आपके साथ शिवानी सक्सेना। विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन रणनीति, आरोप, दोषारोपण, कार्य बनाम कार्य का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। जी हाँ, ये वही मामला है जहां पुराने वफादार भी साथ छोड़कर निकल जाते हैं। महागठबंधन में जैसे मन तो मिले पार्टियों के, लेकिन रणनीति और सीट शेयरिंग की बात पर कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं दिख रहा। तो वहीं एनडीए में भी कुछ ऐसा ही मामला दिख रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को पटना आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के चलते उलझ चुका है। लोजपा नेता चिराग पासवान लगातार जदयू और बिहार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लोजपा का कहना है कि बिहार में उनका गठबंधन बीजेपी से है। चिराग ने 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहकर जदयू पर दबाव बनाने की कोशिश की। लोजपा ने यह दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी 100 या 100 से कम सीट पर चुनाव लड़े और लोजपा 143 सीट पर। हालांकि बिहार की राजनीति के जानकार इसे लोजपा के प्रेशर पॉलिटिक्स से अधिक नहीं मान रहे। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा का कहना है कि वर्तमान में लोजपा के पास इतनी ताकत नहीं है कि 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सके। रामविलास पासवान जब बिहार की राजनीति में पूरी तरह एक्टिव थे, तब भी उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। यह सब एक प्लान के सहज चिराग पासवान को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग की पहचान आज भी सिर्फ रामविलास पासवान के पुत्र की है। सीट शेयरिंग पर जो खींचतान दिख रही है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। एनडीए एकजुट रहेगा। लोजपा भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रही है। सीट शेयरिंग से लोजपा के बीजेपी नेताओं की बात हो रही है। बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा पटना आकर सबसे पहले नीतीश से मिलेंगे। इसे लोजपा के लिए भी संकेत के रूप में देखा जा सकता है। 2015 के चुनाव में लोजपा के 40 सीट मिले थे। तब एनडीए में भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम थे। इस बार एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा और हम है। रालोसपा महागठबंधन में है। तो फिलहाल जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही है, एनडीए में भी दरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे चिराग पासवान जीतन राम मांझी के आने की वजह से खफा नजर आ रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन से हर कोई वाकिफ है, महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। हमने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, फिर भी कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी पर लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शायद महागठबंधन छोड़कर वो भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग की बात पर क्या वाकई में जो तमाम नेताओं के वफादार हैं वो अपनी वफादारी दिखाते हैं, या फिर महागठबंधन के जैसे एनडीए भी टूटने के कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।